करीब 2 हफ्ते से तकरीबन रोज ही कोरोना वायरस के नए केस सामने आने की संख्या घट रही है। इससे विशेषज्ञों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महामारी का पीक आ गया है। आंकड़े भले ही ये संकेत दे रहे हों, मगर विशेषज्ञ कुछ भी कहने को अभी तैयार नहीं है। हालांकि वे सतर्क रहने को जरूर कह रहे हैं। भारत में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 1 लाख पार कर गई, लेकिन रोज सामने आने वाले केस का 7 दिन का औसत 16 सितंबर को 93,199 था, जो 1 अक्टूबर को घटकर 82,214 रह गया। नए केस में इस तरह की गिरावट पहली बार सामने आई है। इस तरह रिकवरी रेट भी बढ़कर 93.84% हो चुका है। इस समय 54.28 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या भी सितंबर के 10 लाख से ज्यादा केस से घटकर 9.45 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। महामारी के दौर में अधिकारी और वैज्ञानिक अक्सर पीक की बात करते हैं। इसका मतलब है कि नए मामलों में स्थिरता आ गई है और गिरावट आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है और भरोसेमंद भी। पीसीआर के विकल्प के तौर पर कई राज्यों में एंटीजन टेस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डायरेक्टर दिलीप मावलंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंटीजन टेस्ट से फॉल्स नेगेटिव्स आ सकते हैं। गिरावट की एक वजह यह भी हो सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि सिम्प्टोमेटिक मरीज यानी एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है तो उसका पीसीआर टेस्ट जरूर किया जाए, लेकिन कई राज्यों में हर मरीज के साथ इस नियम का पालन नहीं हो रहा। आखिरकार सीरो सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं? इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देश में 80% इन्फेक्टेड लोग एसिम्प्टोमेटिक है और या बहुत ही हल्के लक्षण पाए गए हैं। आईसीएमआर के सर्वे से पता चला है कि अगस्त में हर रिपोर्टेड केस के पीछे 32 इन्फेक्शन थे, लेकिन उनका पता नहीं चला। सीरो टेस्ट के नतीजों से उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में इन्फेक्शन 9.2 करोड़ से ऊपर रहे होंगे। शहरी बस्तियों में 15%, अन्य शहरी इलाकों में 8% और ग्रामीण इलाकों में 4.4% आबादी इन्फेक्टेड पाई गई है। यानी देश की बड़ी आबादी को महामारी हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।